औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री की क्लास में नाइन्थ क्लास में वेलकम है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है आप बहुत अच्छी तरह से उन लेक्चर्स को समझ रहे होंगे और बार बार सुन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे, और जो राइटिंग वर्क आपको दिया जा रहा है वो भी आप साथ कर रहे होंगे। लर्निंग का काम भी आप साथ साथ अगर जारी रखें तो बेहतर है। बेटा हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वो शुरू है, और यूनिट नंबर 4 में हमने उस दिन ये सीखा था, अपनी बुक्स ओपन करें आप लोग, कि बेसिकली एटम्स जो हैं उनको क्यों ज़रूरत पेश आती है रिएक्शन करने की या केमिकल बॉन्ड बनाने की। ठीक है, आज हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड को डिटेल से, और फिर केमिकल बॉन्ड की टाइप्स जो हैं वो हम शुरू करेंगे आपके साथ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है। तो टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्ड, 4.2 आर्टिकल नंबर है। A chemical bond is defined as a force of attraction between atoms that hold them together in a substances। यानी हमारे पास सब्सटेंसेस में एटम्स जो होती हैं उनको आपस में होल्ड करने के लिए जो फोर्स मौजूद होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड कहलाती है। In other words, during bond formation there is some force which holds the atoms together। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एक ऐसी फोर्स होती है जो एटम्स को एक दूसरे के साथ बाउंड किए हुए होती है, बांधे हुए होती है। ठीक है, this attaining of 8 electron configuration in the outermost shell either by sharing, by losing or by pairing electrons is called octet rule। ये octet rule की डेफिनेशन आगे, उस दिन हमने बार बार आपसे octet rule डिस्कस किया था, एक डुप्लेट रूल और एक octet rule। तो डुप्लेट रूल में क्या होगा, यहाँ पर दिस अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अब ये कैसे कैसे किए जा सकते हैं, दोबारा डेफिनेशन सुनिएगा। दिस अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। ये कौन से शेल की बात हो रही है? वैलेंस शेल की बात हो रही है। यानी जो भी बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे या यूज होंगे तो वो कहाँ से यूज होंगे? वैलेंस शेल में से यूज होंगे। ठीक है, अब 3 तरीके मैंने उस दिन बताए थे इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के, इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करने के, या फिर स्टेबिलिटी अटेन करने के, और वो तीनों यहाँ पे गिवन हैं। बाय लूजिंग यानी इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए जाएं, बाय गेनिंग या इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए जाएं, ठीक है, और या क्या किए जाएं? बाय शेयरिंग, ठीक है, या फिर शेयर कर लिए जाएं। This octet rule only symbolizes that noble gas electronic configuration should be attained by atoms when they combine or react for elements like hydrogen or helium which have only s subshell, they become duplet rule। ठीक है, मैंने उसे भी सिखाया था आपको। हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं वो इस तरह के एटम्स हैं जिनके आखिरी शेल्स में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि उनमें s सबशेल ही होता है, p सबशेल नहीं होता। जब होता ही s सबशेल है तो उनकी जो टोटल है अपनी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जो कैपेबिलिटी है वो 2 है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा रूल लगता है? डुप्लेट रूल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का। For elements like hydrogen and helium which have only s subshell, this becomes duplet rule। It plays a significant role in understanding the formation of chemical bond between atoms। If the bond formation is between ions, अगर तो बॉन्ड फॉर्मेशन आयंस के दरमियान में होगी तो वो किस वजह से होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगी। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। बेटा हमने आपको यूनिट नंबर 1 में बताया था कि ऑयंस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक कैट ऑयंस और एक एन ऑयंस। याद है आप लोगों को? एन ऑयंस क्या होते थे? उन पे एज अपेरेंट जो है वो नेगेटिव चार्ज होता था। ठीक है, और कैट ऑयंस जो थे वो क्या थे? उनके ऊपर अपेरेंटली कौन सा चार्ज होता था? पॉजिटिव चार्ज होता था। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं? कैट ऑयंस और एन ऑयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो बिटवीन आयंस है, ठीक है, तो आयंस के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो किस वजह से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? देखिए, अगर हमारे पास एन आयन जो है वो नेगेटिव चार्ज लिए हुए है और कैट आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है, तो कैट आयंस और एन आयंस की आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव जाहिर सी बात है दोनों जो हैं वो क्या हैं?
रिवर्स साइन जो है वो लिए हुए हैं, या फिर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी उनके अंदर जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहती है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयंस होगी, तो उसका जो रीजन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात। But if bond formation is between similar atoms or between the atoms that have comparable electronegativities, then the chemical bond formation is by sharing of electrons. इसको भी समझ लें, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ये बड़े कॉन्सेप्चुअल लाइंस हैं, इनको गौर से सीखना है। बेटा अगर हमारे पास कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन सिमिलर एटम्स के दरमियान में, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्डिंग हो रही है, या क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन के दो एटम्स आपस में, एक क्लोरीन का एटम दूसरे भी क्लोरीन का एटम, सिमिलर एटम्स यहाँ ये मुराद है, ठीक है। तो सिमिलर एटम्स के दरमियान जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो वहां पर जो होगी वो, या एटम्स जो हैं उनके दरमियान में जिनकी कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, तो वहां पर जब भी हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग होगी, तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थ्रू होगी। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी म्यूचुअल और वन साइडेड। अच्छा, अब जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी दो तरह की होती है, एक म्यूचुअल होती है और एक वन साइडेड होती है। इसको हम डिटेल से बॉन्ड टाइप्स के अंदर आपको सिखाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में बहुत गौर से आप ये दोनों लफ्ज याद रखिएगा, म्यूचुअल और वन साइडेड, ठीक है। आगे मूव करते हैं। When two approaching atoms come closer, the attractive as well as repulsive forces become operative. बेटा कोई भी दो एटम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होती हैं, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती हैं, ऑपरेट होती हैं। The formation of a chemical bond is a result of net attractive forces which dominates. The energy of that system is lowered and molecule is formed. अब जब दोनों एनर्जीज जो हैं वो इस्तेमाल लग रही होती हैं, तो उसमें अगर नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट हो जाएं, तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, वरना केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। और जो सिस्टम का जो है ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी है, पूरे जो सिस्टम हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो टोटल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में क्या हो जाती है, लोअर्ड हो जाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव की लाइन। अदरवाइज इफ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेट, नो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। और अगर जो है रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं, ठीक है, वो एक्ट कर रही हैं, वो भी साथ ही एक्ट कर रही हैं, जिस तरह मैंने बताया आपको, तो वो अगर डोमिनेट कर जाती हैं, यानी वो बढ़ जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। In that case, there will be increase in the energy of the system due to creation of repulsive forces. Repulsive forces और ज्यादा बढ़ जाएंगी और ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव्स की लाइंस हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की जाने। The valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as bonding electrons. बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस तरह मैं अभी आपसे कह रहा था कि वैलेंस शेल्स इस्तेमाल होते हैं बॉन्डिंग में, और उन वैलेंस शेल्स में क्या मौजूद होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलेंगे। They usually reside in the incomplete or partially filled outermost shells of an atom. Depending upon the way how these valence electrons are involved in bonding, they result in following four types of chemical bonds. अच्छा, ये जो हैं ये कहाँ पे रिजाइड करेंगे, कहाँ पे मौजूद होंगे, ये इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स में मौजूद होंगे। और इस चीज पर डिपेंड करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, बेसिकली कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में और किस तरह से इन्वॉल्व हैं, तो उस तरह से हमारे पास जो बॉन्ड की टाइप्स हैं वो फोर आएंगे। पहली जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होगी वो क्या होगी, आयोनिक बॉन्ड। दूसरी होगी कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड वन होगी डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और या फिर बॉन्ड जो बनेगा उसे हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। तो ये चार टाइप्स की बॉन्डिंग की आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। अब क्वेश्चन अमूमन यूं आता है कि डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो डिफाइन केमिकल बॉन्ड्स मैंने आपको पीछे बता दिया और ये इसकी चार टाइप्स हैं। अब हम एक एक टाइप को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली हम जो टाइप आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है बेटा। सबसे पहली हम जो टाइप पढ़ेंगे वो कौन सी है, आयोनिक बॉन्ड।
The elements of group 1 and 2 being metals have the tendency to lose their valence electrons forming positively charged ion, whereas non-metals of group 15 to group 17 have the tendency to gain or accept electrons. पीरियोडिक टेबल की यूनिट में भी मैंने आपको सिखाया था कि जो शुरू के पहले 3 ग्रुप्स हैं जिनमें आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। और ग्रुप 15 से लेकर 17 तक, 15, 16, 17 तक इनके आखिरी शेल्स में 6, 7, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना तो मुमकिन नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विच हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। अब ये जो 15 to 17 है, ये आपने आपको क्या पढ़ाया था ग्रुप्स के अंदर, इनको जब मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट और उसकी ट्रेंड पढ़ा रहा था, बिल्कुल सही। इनका ट्रेंड क्या था कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो हैं वो हाई हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो हैं वो क्या है, हाई है। If atoms belonging to these two different groups, metals and non-metals, are allowed to react, chemical bond is formed. अगर हम इन ग्रुप्स को आपस में जो है वो रिएक्शन करवाएं तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये जो केमिकल बॉन्ड है उसकी जो टाइप है वो कौन सी है, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी, chemical bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond। ठीक है, इसकी तहत जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। और आयोनिक बॉन्ड कौन सा होता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक क्या होता है, एक डेफिसिट होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन जो अल्कली मेटल्स ने ग्रुप 1 के एलिमेंट में जो है वो रिलीज किया, ठीक है, तो वो ग्रुप 17 वालों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन। आइए इसके एग्जांपल सीखते हैं। NaCl की फॉर्मेशन जो है गुड एग्जांपल है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड की। आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये है सोडियम, आपको सिंबल याद है, मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में याद करवाए थे। सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, NaCl। ये क्लोरीन है Cl2, ठीक है, और ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम सॉलिड है, ये जो लिखा हुआ है ये सॉलिड है, और ये G क्या शो कर रहा है, गैस। और जो चीज तैयार हो रही है वो भी क्या है, सॉलिड NaCl, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस NaCl के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है। बेटा एक बात याद रखिएगा कि सोडियम जो है हमारे पास उसके 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पीछे सीख चुके हैं, मैंने आपसे बार बार टॉपिक जब सिखा रहा था यूनिट नंबर 2 और 3 के, इस तरह यूनिट नंबर 1 के, तो मैं आपसे कह रहा था कि बार बार यूज होंगे आगे। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी यहाँ इस्तेमाल हो रही है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखें 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4, 6, 4 + 6 10 और 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसका जो थर्ड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये वैलेंस शेल है। ये पहले दो शेल, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये वाला ये वाला, ठीक है। अब तीसरे शेल में जो है वो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहाँ शो किया गया है सोडियम के साथ, ये डॉट के साथ वैलेंस शेल, ये बाकी शुरू वाले नहीं हो रहे, ठीक है। इस तरह क्लोरीन को देखें, इसके पास 17 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड वाले में 6 और 2 इसमें है, 6 इसमें है, तो 10 होगा। और थर्ड वाले में कितने हैं, 2 + 5 तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इनको क्रॉस से शो किया गया है, ये देखिए आप गिन लें, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको आयोनिक बॉन्ड यहाँ भी देखें दिखाया गया है आपको। अब वो जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है थर्ड शेल में, ये देखिए थर्ड शेल है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। ये तीसरे शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए यहाँ से इधर आ जाता है, और यहाँ जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट ट्रांसफर जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है।
Sodium chloride is simple compound formed by sodium Z is equal to 11 and chlorine Z is equal to 17 atoms. The ground state electronic configuration of these elements is shown below. Ground state electronic configuration किसे कहते हैं बेटा? यानी जब एलिमेंट ने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. The frames indicate electrons in the valence shells of these atoms elements. Sodium has only one electron and chlorine has 7 electrons. मैं अभी बड़ी डिटेल से समझा चुका हूँ आपको. Sodium being electropositive elements has the tendency to lose electron and chlorine being an electronegative element has the tendency to gain electron. Sodium हमने आपको क्या बताया था? Electropositive element है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. और क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा. Therefore, they form positive and negative ions by losing and gaining electrons. Respectively, they attain electronic configuration to nearest the noble gas. अब सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6. अब इसके आखिरी शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गए. और क्लोरीन ने यही इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया था इसको एक्सेप्ट किया है. और ये देखें अब यहाँ पे पहले क्रॉस था, क्रॉस के साथ एक डॉट भी आ गया और इसके ऊपर जो चार्ज था वो पॉजिटिव आ गया और इसके ऊपर जो चार्ज था वो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया. और अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ऑर्गन के बराबर हो गई और क्लोराइड आयन बन गया. ठीक है जी. By losing one electron from the outermost shell, sodium becomes sodium ion and it is left with 8 electrons in the second shell, which will now become the valence shell. By gaining 1 electron, chlorine atom now also has 8 electrons in its outermost shell and becomes chloride ions. Both of these atoms are now changed into oppositely charged ions. अब दोनों के दोनों एटम्स जो है वो oppositely charged ions हो गए, जो मैं बता रहा था आपको. सोडियम प्लस हो गया और क्लोरीन नेगेटिव हो गया. अब ये दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जरिए जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड तैयार होगा वो क्या होगा? NaCl का 1 मॉलिक्यूल होगा. समझ आ गई बात? Both of these atoms are now changed into positively charged ions. They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction between them. It is to be noted that only valence shell electrons take part in this type of bonding, while other electrons are not involved in such type of reactions. Heat is usually given out. ऑब्जेक्टिव की लाइन है, इस तरह के रिएक्शंस में हीट जो है अमूमन जो है हमें वापस मिलती है, यानी ये एक्सोथर्मिक होते हैं. The compounds formed due to this type of bonding are called ionic compound. और जो compounds बनते हैं वो कौन से होते हैं? Ionic compounds. ठीक है बेटा. टेस्ट योरसेल्फ 4.1 आज आपके लिए रेडी है और आप ये करेंगे. व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन? ठीक है, इसका रीजन आप बताएंगे. अभी सीखा है हमने, आप खुद ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा. व्हाई डज सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन +1 चार्ज? हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल? व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग? व्हाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स? एंड व्हाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन? 6 सवाल हैं आपके, ये सारे के सारे आज के लेक्चर में मौजूद हैं. बार बार लेक्चर को सुने. ठीक है, आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा था क्योंकि हमने टॉपिक ख़त्म करना था. तो आप जो है इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो डिस्कस करें और बहुत अच्छी तरह से जो है आप इसको तैयार करें. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.